नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दर्शक सिंह, जोधपुर राजस्थान से। देखिए, काफ़ी बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, ज़्यादातर कमेंट्स सर कट ऑफ कितनी जाएगी फाइनल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको फ़िलहाल इस वक्त के लिए इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कारण क्या है? कारण इसका ये है कि अभी किसी को कुछ नहीं पता, सब तुक्का मारेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हूँ। तो कोई दावा करता है कि ये होगा वो होगा, ये सब हवा की बातें हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि कट ऑफ इस बार इतनी नहीं जाएगी। उसके पीछे 2-3 लॉजिक है। पहला लॉजिक अगर आपने खुद ने समझा है तो इस बार जो फिजिकल था और जो जीडी था, जीडी में तो सेम प्रोसेस ही रहा, सेम लेवल ही रहा सिलेक्शन का। जो पिछली बार जिनको निकाला वही कमियां इस बार थी, उनको निकाला। थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन फिजिकल में देखें तो इस बार काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर था। मतलब पुशअप में जिस तरह से पिछली बार बच्चे निकाले थे, इस बार उतने नहीं निकाले। मैं ये मानता हूँ कि पिछली बार अगर मान ली 100% बच्चों में से मैंने एक्सपीरियंस किया कि 35% बच्चे पुशअप में बाहर हुए थे, तो इस बार आप मान लीजिए केवल 15 से 20% बच्चे ही पुशअप में बाहर हुए हैं। पुशअप में एक सॉफ्ट कॉर्नर था इस बार एयरफोर्स में, नो डाउट। दूसरा, आप देखोगे कि जो ग्रीन कार्ड मिल रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर आप पुराने इतिहास देखोगे, हिस्ट्री निकालोगे, तो ग्रीन कार्ड का रेशियो पहले अपन मान लीजिए 45 में से मुझे जहाँ तक समझ में आता है 9 से 11 का एवरेज था। इस बार 29 को, 28 को, 20 से ऊपर का एवरेज है। इस बार मैं मानता हूँ कम से कम 23 से 26 का एवरेज है ग्रीन कार्ड मिलने का। तो डबल रेशियो। इसके क्या मतलब निकलते हैं? इसके मतलब निकलते हैं एयरफोर्स में बड़ी वैकेंसी है इस बार, ये काफ़ी बच्चों को लेने वाले हैं, तो कट ऑफ ज़्यादा ये नहीं चढ़ाएंगे। तो आप कट ऑफ की ज़्यादा हेडेक मत लें। फिर भी अगर ये मैक्सिमम चढ़ाता है, देखिए ये सब इनके माइंड में सेट होता है, इनका पूरा अंदाजा होता है कितने बंदे लेने हैं, कितने बंदे रखने हैं। कुछ और भी पॉइंट है कट ऑफ ज़्यादा जो मुझे लग रहा है कि नहीं जाने का रीज़न क्या है। क्योंकि देखिए फर्स्ट जो अग्निवीर से जो बच्चे, अब जैसे छुट्टी आ गए हैं तो बच्चों ने मुझे बताया, और आपने खुद ने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, सुना होगा, कम से कम 150 से 100, 150, 200 बच्चों ने, लगभग 150 उन्होंने एवरेज आप मान लो, 100 से तो प्लस बच्चों ने, ये तो कन्फर्म है, अग्निवीर की भर्ती छोड़ी। ज़्यादातर इसमें एक्स ग्रुप थे। रीज़न क्या है? अब अग्निवर्ती की वहाँ पे जाके भर्ती छोड़ने का कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि वो अग्निवीर को लेके नेगेटिव थे या कोई भी थे। अगर नेगेटिव थे तो फिर आप गए क्यों? उसका कारण ये था कि कई बच्चे पढ़ रहे थे, उनको वहाँ के 6-7 दिन रहे, उनको लगा यार हम कुछ और भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमें वो कैपेबिलिटी है। कुछ बच्चों से ट्रेनिंग शेयर नहीं हुई, क्योंकि जो भी घर में रहे हुए हैं बिल्कुल प्यार से, चुन्नू मुन्नू की तरह, जो उन्होंने मांगा वो मिल गया, वो जिद करी, गुस्सा आया, मोबाइल फेंक दिया, पापा मम्मी दोनों बेचारे आगे पीछे घूम रहे, बेटा खाना खा लो, बेटा ये कर लो। तो उनसे वो डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं होने वाली। डिफेंस की ट्रेनिंग वही कर सकता है जिसने लट खाए हो ज़िंदगी में, क्योंकि वहाँ आपको देखो डिफेंस में जा रहे हो, आप कोई वहाँ पे पिकनिक बनाने नहीं जा रहे। ट्रेनिंग जोरदार होगी, लपड़ भी पड़ेंगे, जूते भी पड़ेंगे, डंडे भी पड़ेंगे, सब होगा वहाँ पे, प्यार भी मिलेगा। तो कुछ तो इस कारण छोड़कर आ गए जिनको लगा कि यार हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं, वो अच्छी बात है, पॉजिटिव है। कुछ इसलिए छोड़कर आ गए जिनसे वहाँ ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं होगी। ट्रेनिंग में डिफेंस में पड़ती है, जोर आता है। मतलब वो आप ही मान ले कि जो 1 महीने तो जनरल ट्रेनिंग सबको ही, फिर ट्रेड मिल गया, तो उसके बाद जैसे बच्चे बता रहे थे सर किसी वक्त पीटी करवा देते हैं, रनिंग चल रही है, कभी आपकी ट्रेड की ट्रेनिंग चल रही है, मतलब कोई भी। फिर भी एयरफोर्स की तो बाकी डिफेंस के हिसाब से माने तो ट्रेनिंग ईजी होती है। इवन मेरे कुछ बच्चों ने, और मैंने देखा है बच्चों ने लेफ्टिनेंट की नौकरी छोड़ी, ट्रेनिंग से डरते। आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो एयरफोर्स के अगर कोई ट्रेनिंग से डर के छोड़ रहा है तो कोई नई बात नहीं है। तो 100 से प्लस बच्चों ने ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद और लगभग 100, 125, 150 बच्चों ने इसमें डिफेंस अग्निवीर फर्स्ट बैच में से छोड़ा था। रीज़न ये था उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, या उनको लगा वो कुछ और कर सकते हैं, या वो अग्निवीर के थोड़े बहुत उनको प्रॉब्लम रही होगी। तो ये इस बार मुझे लग रहा है 200, 250, 300 बच्चे एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं कि अगर इस टाइप से बच्चे जाते हैं तो अपन को ट्रेनिंग में वापस प्रॉब्लम नहीं आए बच्चे वापस लाने में। तो इस हिसाब से भी रहेगा, थोड़ा सॉफ्ट कर्नर भी रहेगा, क्योंकि जैसी बात चल रही है 25 से 50% का सोच रहे हैं, और इसको ऑलरेडी रिक्वेस्ट दी जा चुकी है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस बार एयरफोर्स जैसे ग्रीन कार्ड देने में, मेडिकल में और पुशअप में काफ़ी सॉफ्ट रहा, दया रही उनकी सारे बच्चों पे। जो बच्चे बिल्कुल तैयारी नहीं करके गए थे या जिनकी किस्मत बहुत ही ख़राब थी, वही बच्चे बाहर हुए। बाकी जिसने दिल से तैयारी करी उनको ये ग्रीन कार्ड भी मिल गया है, और उन्होंने फिजिकल और जीडी बहुत अच्छे से किया है। तो इस एक्सपीरियंस को देखते हुए अगर ज़्यादा से ज़्यादा खींचे तो 36 कट ऑफ जानी चाहिए, उससे ऊपर भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको कहा, जो भी लगाएंगे सब अंदाजे लगाएंगे, कोई आपको प्रैक्टिकल नहीं बता सकता, सिर्फ अंदाजा है, किसी का अंदाजा तुकड़म से सेट हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तो ज़्यादा इसके बारे में भी हेडक ना लें। वापस जैसे फॉर्म चालू हो सके 27 तारीख से 27 से 17 अगस्त तक आपके फॉर्म में इनको भरें इन फॉर्मों को, और वापस अपनी तैयारी करते रहे। चाहे आपको ग्रीन कार्ड मिल गया है, चाहे नहीं मिल गया है, चाहे आपका फेज़ 2 क्लियर हुआ है, चाहे नहीं हुआ है, चाहे पिछली बार रिटर्न हुआ था नहीं हुआ था, इसको आप कंटिन्यू करें। 13 अगस्त से एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल ना डरें। अगस्त कल आ जाएगी और आपको दिसंबर तक तो इसमें दिसंबर इसकी ज्वाइनिंग लेट मिलेगी। ये ज्वाइनिंग जाएगी आपके मार्च के बाद अप्रैल मई तक, तो इसकी नई तैयारी में लगे रहें आप। उसके बाद ऐसे जीडी आ रही है, दिल्ली पुलिस वैकेंसी आ रही है, आर्मी क्लर्क अगर मैथ है तो आर्मी क्लर्क ऑप्शन है, ठीक है। दिल्ली पुलिस बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, तो सेम सिलेबस से केवल आपको जीके थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 36, इतनी भी नहीं जानी चाहिए। जिस तरह से ग्रीन कार्ड दे रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है, इनको नीड है कुछ ये 200, 250, 300 बच्चे एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है एयरफोर्स में, ये चीज़ भी क्लियर है। और जो वाई ग्रुप के थे, अगर उनके मैथ है और वाई ग्रुप में पास हुए तो हो सकता है उनको वहाँ पे टेक्निकल ट्रेड मिल जाए, एक्स वाला काम कराया जाए। लेकिन अग्निवीर के बाद अब एक्स वाई के काम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है सैलरी में, बाकी काम उनको टेक्निकल दिया जाएगा। तो जिनके भी मैथ थे उनको थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड मिल जाएगा, जैसे अकाउंटेंट का हो गया, या मान लीजिए अब सॉफ्टवेयर का हो गया, हार्डवेयर का हो गया, जो भी टेक्निकल काम है वो उनको मिल जाएगा। तो चाहे वो वाई ग्रुप से पास हुए, इस बार ऐसा किया था फर्स्ट में, चाहे वाई ग्रुप के पास थे, उन जिनके भी मैथ थी उनको एक्स का ट्रेड दे दिया गया है। तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, मैक्सिमम 36, वो भी मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इनका सॉफ्ट कॉर्नर है, बंदे लेना चाहते हैं, खूब बंदे लेना चाहते हैं। अब आपकी मेहनत है कि आप कितनी मेहनत करते हो और कितने आप फाइनल सेलेक्ट होते हो। चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।